अर्को तुम हो CS से और अभिज्ञान बोरा तुम हो मेरे SS से, ठीक। CS में तुम्हारे क्या क्या सब्जेक्ट्स थे अर्को? वो ऑप्शनल में अरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन था। और बाकी जो 3 कंपलसरी थे उसमें क्या था? एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एडवांस्ड एल्गोरिथम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी और एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो मतलब कैसा लगे तुम्हें सब्जेक्ट? कितना हार्ड है ये कोर्स तुम्हारे लिए? जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए कितना हार्ड है ये? अभी तक कैसा रहा है कोर्स? हार्ड नहीं, हार्डनेस बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट विल डिमांड अ लॉट ऑफ यू। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। मतलब काफी ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इस वजह से काफी उसमें मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से 2 मेन रीजन है। पहला कि टाइम कम है। हाँ, ये कोरोना बैच है। हाँ, टाइमिंग कम थी। मुझे नहीं लगता कि सिलेबस ज्यादा घटाया गया है। From what I gathered, पिछले साल का ही हैंडआउट्स यूज हुआ था, तो मोस्ट लाइकली सेम सिलेबस यूज हुआ है। और दूसरा बात है कि ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं, मींस प्रोफेसर से डायरेक्ट कोरेस्पोंडेंस नहीं हो रहा है। ऑनलाइन में मतलब वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, स्टूडेंट टू प्रोफेसर। वो मींस पर्सनल हो गया। एक प्रोफेसर पे अलग-अलग, कोई प्रोफेसर फटाक से डाउट का आंसर दे देगा, कोई नहीं देगा। किसी को ईमेल करो वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। पर्सनल ये तो है। तो मतलब क्या अभी तक तुम्हें 2 लाख पर सेमेस्टर जो फीस ली है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ये तुम्हें वर्थ इट लगी है? ये बोल पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तक हम लोग ने कैंपस नहीं देखा है, लेकिन जो हमसे नॉट दोस थिंग्स, ट्यूशन का पैसा दिया है ना। लेकिन मेन देख भाई, पर्सनली फॉर मी कैंपस इज नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। I have studied in colleges which are just buildings, nothing else. Okay, and मेन है कि हम कितना ग्रो कर पाए इसके बाद टेक्निकल फील्ड में, नॉन टेक्निकल फील्ड में, दोनों में कितना ग्रो कर पाए। अभी 3 महीने हुए ना, 3 months, 3 months, और उसमें से भी ऑलमोस्ट मैं कहना चाहूंगा कि 2.5 हफ्ता अपना एग्जाम्स में गया है। 1 week फॉर सो बट यस, कोर्स वर्क के हिसाब से यस, इट इज मोस्ट लाइकली इट इज वर्थ इट। मेरे पास कंपैरिजन के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट इज गुड। द प्रोफेसर्स आर आल्सो फाइन, बट ये जो शॉर्ट टाइम था ना, ये महंगा पड़ा। मींस जैसे मुझे तो महंगा पड़ा, थोड़ा नंबर वगैरह पता नहीं कैसे आएंगे, मैंने देखा। वो तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन अदरवाइज ये कोर्स में थोड़ा ज्यादा होता ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना AAC ले लेते हैं। AAC वो दिव्यांशु ने लिया है, मेरे को अभिज्ञान का नहीं मालूम। AAC है तुम्हारा? नहीं, मेरा ACN था। ACN था, ठीक है, ACN भी बोल देंगे। लेकिन AAC में जैसे ना, वो हैंडआउट देखा होगा तुमने। AAC में हैंडआउट में देखा होगा कि टोटल 3 टेस्ट्स थे अदर देन मिड सेम्स, एंड देन यू वर सपोज्ड टू गिव द कॉम्प्री। सो अब कोई बोलेगा यार कम एग्जाम देना अच्छा है ना, वैसा नहीं। वो एग्जाम बार बार देते देते ना कोर्स के साथ एक फेमिलियरिटी बढ़ता है ना। जैसे अपना ये कमिंग सेमेस्टर भी 4 months का है। दिस टाइम इट इज 4 months, यू कैन से इट मींस मार्च का आधा है, फिर अप्रैल और मई पूरा है, और फिर जून का आधा है, फिर एग्जाम्स। वो बेसिकली इट मींस प्रॉपर 3 months है, नॉट लाइक द वंस वी हैड जस्ट नाउ। इसमें प्रॉपर 3 months नहीं बोल सकते। वो 2.5 month बोलोगे तो बेटर है, लेकिन ये 3 months है, फिर भी छोटा है। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इट इज अ बिट स्मॉल। तो ओरिजिनल क्वेश्चन यही था कि 2 लाख का वर्थ इट मिला है। मींस मेरे हिसाब से तो मिला है। अब बाकी प्लेसमेंट में पता चलेगा वो मेन है प्लेसमेंट। मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ टीचिंग कैपेबिलिटीज वगैरह पे नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था। एक मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। ये अभिज्ञान मेरे से ज्यादा सिंपैथाइज करेगा। वो अपने एशियन का असाइनमेंट था ना, एशियन का सी हिज स्माइल इज टेलिंग एवरीथिंग। उसमें 4 में से कितने क्वेश्चंस बने थे? 2 बने थे ना। वो लाइफ में कभी नहीं हुआ, वो अपने साथ ना लाइफ में कभी नहीं हुआ। 4 में से 2 दिए, ठीक है। इट हैपेंड नाउ, मींस एक चैलेंज था,
वो अब जो लोग कुछ लोग 4 दिए हैं तो सोचना पड़ता है, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट तो बहुत करना पड़ेगा, स्कोप है। अपने पुराने कॉलेज में तो नहीं था ऐसे, यहाँ पे तो and the teachers are also good, those who are good, those who are not, those who are not good means from what I heard कोई टीचर बहुत कुछ छोड़ दिए हैं सेमलेसली और कोई टीचर को छोड़ना पड़ा है, बट इवन देन दे हैव बीन फेयर। अपना जैसे EOS के जो प्रोफेसर थे, he fell in the midst of the session but he completed as much as he could. But then Divyanshu has better experience what happens when a professor leaves a course, a portion of it behind, and yet asks the questions from the untaught portion. So, but coming back to it, it's all personal, right? It's per professor. Otherwise, it's a vast improvement, and the name BITS Pilani, it's not cheap. Yeah. Right? It's not cheap. Exactly. तो बेसिकली हम किसी स्पेसिफिक प्रोफेसर पे ना जाके अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हम अभी कुछ कह नहीं सकते। बेसिकली मुझे लगता है हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने ऑनलाइन पढ़ाई करी है ना, हम फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारा नहीं हुआ जैसे हमारे पिछले बैच का हुआ था। तो एनीवेज किसी तरीके से हमारा पहला सेमेस्टर बीता जो कि मुश्किल से 3 महीने का था। तो ओवरऑल तुम समराइज कैसे करोगे, मतलब क्या तुम्हारी क्या फीलिंग्स क्या हैं उस ऑनलाइन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए? शॉर्ट, ओनली फ्रॉम द कोर्स वर्क पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज टू शॉर्ट। मींस लास्ट के लेक्चर्स में एक टॉपिक एक ही दिन में खत्म हो रहा था, जो कि मुझे लगा था होगा, बट आई एम हेल्पलेस इन दैट रिगार्ड। वो अच्छा नहीं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कम लास्ट। वो ठीक नहीं लगता। जैसे एक लेक्चर की जगह 2 लेक्चर भी होता ना तो नहीं हो पाएगा। इट्स अ शॉर्ट सेमेस्टर एंड दे हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। और ये जो हमको सेकंड सेमेस्टर में बुलाया गया है, इस पे मतलब तुमको क्या लगता है कि टाइमिंग का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था या फिर सही टाइम पे बुला लिया इन लोगों ने? क्योंकि कभी-कभी केसेस कई जगहों पे राइज करे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में राइज कर दे, तो सही टाइम पे बुलाया है या फिर अभी बुलाया है नहीं बुलाया? पहली बात तो है कि ढंग से बुलाया नहीं। You should call it that, but yes, I understand. अगर आधे से भी ज्यादा लोग चल गए तो हमें भी प्रॉब्लम लग सकता है। But the truth is this: they have not called us. You are not going. I am not going. I don't know about Abhigyan. Are you going? Nah, probably next month. हाँ? Probably next month or like अप्रैल में जाना है बेसिकली। हाँ, तो मैं भी समझ रहा हूँ ना, अभी जैसे वैक्सीनेशन जस्ट चालू हुआ है, हाँ, लेकिन हमें तो मिलेगा नहीं, और अगर हमें मिलता तो हमें जाना नहीं पड़ता। तो बुलाने की बात थी, it is hearsay, but we were supposed to be called from April, and that would have been perfect. But they are hurrying up. Maybe they want to test drive all the things. But yes, those और ऐसा भी तो लग नहीं रहा है कि जो लोग वहाँ रहेंगे उन्हें बहुत ज्यादा अनफेयर एडवांटेज होगा कि वही हॉस्टल में बैठे। Although from what I understand, they will get the benefit of personal interaction with the professor. Again, this is in doubt. And library is a very big thing for me, but not worth it. Like I'm in Bengal, right? तो अगर सिर्फ प्योरली ड्राइव करके जाऊं तो कुछ शायद 25 घंटे के आसपास लगता है। I'm just giving a sense of scale, right? ट्रैवल भी ढंग से अभी नहीं हुई है, पूरी ट्रेन में प्रॉब्लम चल रही है, और फ्लाइट में चढ़ने का मन नहीं करता है। It's my preference. Although urgent है तो अलग बात है। बढ़िया, आपको तुमसे बात करके अच्छा लगा। और अभिज्ञान, तुम तो मेरे साथ में ही हो, एसएस में ही हो, तुम बताओ मतलब तुम्हारे क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, तुमने क्या चूज किया? There were my elective to ACN Advanced Computer Networks, and बाकी subjects क्या है, software engineering and management, object oriented analysis and design, and data mining. और कितने हार्ड थे, तुम्हें कैसा लगा उनको पढ़ के? मुझे कैसा लगता है, since I don't have a background in CS, so I it was difficult for me in the case of software engineering and management and OAD. So इसके बारे में एकदम ही आइडिया नहीं था मुझे। I knew only basic programming and some machine learning stuff since वो मैंने अपने free time में देखी उसके बारे में। तो
it was really difficult for me. And ACN actually, since EC में like communication networks or say computer networks like एक subject की तरह है, तो like we can opt for that. So since वो background है मेरा, तो वो थोड़ा ठीक ही लगा मुझे, like इतना difficult नहीं लगा वैसे. But I gotta say like sir like बहुत अलग लेवल के क्वेश्चंस देते हैं. लाइक रिसर्च पेपर्स हमें पढ़ना पड़ा. तो लाइक आफ्टर स्टडीइंग ऑल दोस रिसर्च पेपर्स, लाइक वी हैड टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम. सो लाइक उन्होंने 2 रिसर्च पेपर्स को भी मर्ज करके कुछ क्वेश्चंस दिए. लाइक एंड लाइक इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट ऑनेस्टली. डीएम आई वुड से लाइक ये सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. It's quite simple, but I gotta say again, like ये मैम बहुत difficult questions दे रही थी सच्ची में, like unexpected. और like teaching को क्या है, it's bits, so I mean I like it. Okay, so overall experience जैसे अर्को ने बोला कि teacher student interaction नहीं हो पा रहा है. इनफैक्ट मैं तुम दोनों से ही नहीं मिला. हम लोग मिले ही नहीं है कभी, और तब भी बात हो रही है. तो मतलब ये इंटरेक्शन वर्चुअल है, तो उस पे कैसा लगता है, क्या फीलिंग्स है तुम्हारी? I mean like interaction like peers के like between peers, like it's I guess it's fine. Like क्या है, अगर in person मिलते भी है तो भी like I guess it's like it would be the same. Just क्या है मतलब क्या है डिफरेंस ही नहीं है एक्चुअली, बस 3D में देख पाऊंगा. अच्छा बढ़िया. और this but ये like प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्शन इतना हो नहीं पा रहा है, वो एक बात. एग्जैक्टली सेम. तो ये जो 3 महीने का सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्या 2 लाख सेमेस्टर के लिए वर्थ इट था? इस सेमेस्टर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है ना? Yeah, like first of all, मैं ये बोलूँगा 3 months for a semester, not a good idea. Like बहुत stressful था ये semester. Like seriously, like everything has been unexpected since last year, right? किसको पता था like corona नाम का कोई एक चीज strike करने वाला है. So yeah, it was really hectic first of all, and I also understand that कि professors को बहुत like क्या है, उनको भी crunch करना पड़ा. like वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे थे to like you know complete our syllabus and all that. So उनको blame नहीं कर सकते. But overall I would say like 2 lakhs is like is borderline acceptable. Borderline acceptable. Yeah. For like, an online semester. Yeah, it's like unfortunate, right? First of all, so like क्या ही बोल सकते हैं. 2 लाख चलो ठीक है. Like like teaching quality is really good. Like मैं जहाँ से आया हूँ, like during my bachelor days, like there were professors who would skip an entire semester and would just like give us you know the topics, the name of the topics, और बोलेंगे कि ये part तुम पढ़ लो इस इन slide से, और उनके ऊपर मैं questions देने वाला. तो like वैसा face कर चुका हूँ. तो like it's 10 folds better here for me at least. So tuition like ये education quality मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Even though ठीक है, तुम्हें भी पता है ये एक professor बहुत मतलब कैसे पढ़ा. Individually थोड़ा difference हो सकता है, but overall तो मैं अच्छा लगा. और 2 lakhs overall it's really nice. Okay, so अगर private colleges इधर है तो BITS किधर होगा? BITS भी private है. BITS भी private है. Yeah, top of your screen. Okay. Yeah, right there. Yeah, I'd say that. तो इतना है. तो हमारे मतलब जो new prospective students होंगे, जो new viewers हैं हमारे, वो सब समझ सकते हैं कि BITS इधर है और basic private institutes इधर है. Mushroom type. Yeah, actually, I would like to add one point to that. Like, तुम्हें तो पता ही है ना, like BITS is compared to IITs and all that kind of stuff, and all that kind of colleges. So, like मेरे कुछ और दोस्त भी है जो मतलब क्या IIT में है. तो like even मेरे cousins भी कुछ IIT में पढ़ते हैं. एक बंदा IIT बॉम्बे में पढ़ता था, तो he did his bachelor's there in CS. So like
like सबके दिमाग में यही इमेज है कि first like if we are to rank all these colleges, engineering colleges, then it would be for computer science. Okay, IISc, IIT Bombay, Delhi, Madras, these four, and then they would go for BITS, Pilani. So like first of all, ये image है BITS Pilani का. ठीक है. So on top of that, it's private, and being a private and like तुम्हें पता है कि नहीं? I don't know, like, but government colleges में, you know, right? Like these professors carry a huge ego. Like seriously, मैं government college में पढ़ा था ना यहाँ पर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी. So yeah, so like they have this huge ego, and if you and like if you have something, like if you're facing some inconvenience, then they would just say like, suck it up. ये यहाँ ऐसा ही चलता है, तुम लोग ऐसे ही करते जाओ, ऐसे सीनियर्स ने भी किया है, तुम लोग भी करोगे. That's it. But यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि like the professors actually listen to you. Like तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, let's say like with some timing, like ये timing तुम्हारे लिए inconvenient है, you just approach that professor like like the whole bunch can just approach the professor, and then like things will get sorted out, and it gets sorted out like probably 100% of the time. So ये मुझे अच्छा लगा. Like it's a private college which has the reputation of an IIT, so so they're really like trying hard to maintain that reputation. So like, I really think like BITS is, I would actually prefer BITS over some IITs. That's why I guess like if I was given that option. तो मेरी तरह, आर्को की तरह तुम भी कैंपस नहीं जा रहे हो. तुमको लगता है कि कैंपस की ओपनिंग टाइमिंग सही थी, या फिर बाद में ओपन होना चाहिए था, या सही से ओपन होना चाहिए था, जैसे आर्को ने कहा सही से ओपन नहीं किया है? Yeah, I guess I should ये टाइमिंग थोड़ा बाद में देना चाहिए था, like let's say end of the month, because हमारे एग्जाम्स खत्म ही हुए हैं, like 26 को खत्म हुए थे. Yeah, like after 26, like we have to decide a date between 1st and 6 March, right? Yeah. So ये बहुत short time frame है, plus 25th से पहले हमें fill up भी करना था form. Exactly. Yeah, so it was really like we didn't get much time to decide actually. And on top of that, like इतने short notice पे अगर बुलाएंगे तो like बहुत लोगों को inconvenient लगेगा ना, क्योंकि first of all flight fares, all right, and then like the COVID situation is like getting worse again, right? So बहुत जगहों में ये containment zones भी बैठा रहे, कुछ states को like disallow कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए. Like all that kind of problems are coming up all of a sudden. Okay, so final question दोनों के लिए final question. New coming students के लिए जो बिट्स में आने वाले हैं अगले साल, उसके अगले साल, उनके लिए तुम्हारे पास क्या स्पेसिफिक एडवाइस है, या कुछ जनरल एडवाइस? स्टार्ट करते हैं आर्को से. Some advice. Yeah. जो लोग बीटेक में घुस रहे हैं उन लोग के लिए कोई एडवाइस नहीं है. दे आर इन बेटर पोजीशन देन ऑल ऑफ अस कंबाइंड. और जहाँ तक बात रही एमटेक के लिए, दिस इज अ गुड प्लेस, एंड unlike us, hopefully you will get better chances to use the campus. बहुत मीन्स मुझे तो लगता है लाइब्रेरी की कमी मुझे खटकी है, बहुत हमेशा खटकती है. तो प्रोफेसर से इन वन-ऑन-वन इंटरेक्शन, वो असाइनमेंट के बारे में बोला ना मैं पूरा को, I asked him. So the thing is that is a common issue, and with professors interaction it would have been much better. I felt it a lot that I cannot talk to him, I cannot ask him. Similarly, for many more concepts, you also must have faced the same issue, right? But you will not face this. The future comers one. Come with an open mind, and yes, now after coming here, do not think about what you did before. What you can do now. There are many more opportunities from what you had. So, मैंने बेसिकली फालतू जगह से अच्छी जगह पे आए हो तो थोड़ा माइंड फ्रेश करो और खुली आंखों के साथ सब कुछ यूज करने की कोशिश, बस और कुछ. और अभिज्ञान, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐड करने के लिए? Actually, Arko just said like the most important things that
Hey, it's fine. Like, it's really good. It's really like well structured. So I would just say कि अगर मतलब if you uh, if you really like if you really want to do your masters, like if you really want to study, then it's a really good place. अगर जॉब चाहिए उसके लिए भी बहुत अच्छा जगह है ये. बस तुम अपने प्रायोरिटीज को सेट कर लो. अगर तुम्हें पढ़ना है तो you study hard, you study your ass out, like really. और जॉब करने का मन है तब भी the same advice. क्योंकि like at the end of the day you'll have to work hard. It's a really like I would say like it's really competitive here because सब लोग ही तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे अगर तुम्हें यहाँ मिला है तो तुम भी स्मार्ट ही हो और बाकी बहुत लोग और स्मार्ट होंगे मेरे ख्याल से. Like in my case it's that like most people are smarter than me, so like I really have to work hard. So you have to work hard as well if you're coming like from let's say a tier 2 tier 3 college, and that's the only advice I would give you. Just work hard. They make you work hard. I mean, they do. Assignments भी मिलते हैं, मतलब काफी काम होता है. Exact mindset के साथ आना चाहिए कि यहाँ आके बस हो नहीं जाएगा, उसके बाद भी बहुत काम है. Exactly, like it's BITS all right. Like यहाँ like इस कॉलेज का रेपुटेशन है कि सब like स्टूडेंट्स को 40 लाख का पैकेज मिलता है, etc. all that kind of stuff. ये ठीक है, ये रेपुटेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग है और वो लोग डिजर्व करते हैं. इसलिए तुम्हें भी हार्ड वर्क करना ही होगा अगर तुम्हें भी 40 लाख 50 लाख का पैकेज चाहिए. और अगर पढ़ने का मन है तो कुछ भी हो सकता है, तो तुम कहीं भी जा सकते हो. इट्स लाइक द स्काई इज द लिमिट. अरे बढ़िया, तुम लोगों से बात करके अच्छा लगा. अब मेरे साथ है स्वाति, और स्वाति हैं बिट्स हैदराबाद CS है ना? Yes. Okay. So तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या थे? 4 subjects. एक इलेक्टिव था जो कि इलेक्टिव नहीं था. Basically we all were mandated to take it. Cloud computing. बाकी सारे pools ये जो electives थे वो हमें ऑफर नहीं हुए थे. And जो 3 core courses थे वो same campus जो across throughout BITS Pilani और BITS Goa में थे वही same. Advanced computing networks, advanced operating systems और algorithms, algorithmic complexity, advanced. और ये जो courses हैं, जो same courses हैं, ये actually campus to campus differ करते हैं क्योंकि ये instructor in charge अपना course content अपने हिसाब से change कर सकता है ना? हाँ, exactly. It completely depends on the faculty कि वो कैसे कौन से flavor में teach करना चाहते हैं. तो ये course कितना difficult है? तुम्हारे लिए कितना difficult था? और अभी इस algorithmic complexity सबसे difficult था. बट इस बार एग्जाम थोड़ा डिफरेंटली लिया. जो हमारे प्रोफेसर हैं he said that we are free to use internet, so उसने थोड़ा इजी बना दिया मतलब एग्जाम्स को. बट कोर्स वाज डिफिकल्ट. सो बेसिकली उसके असाइनमेंट्स को फॉलो करना. हमें ऑलमोस्ट 20 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स मिले in a course of 3.5 months. So you can imagine almost 1 assignment every week. ये algorithms की बात हो रही है. हाँ, algorithms, very rigorous course. बाकी में I think maybe मैं biased इसलिए हूँ क्योंकि मुझे शायद algorithms में ज़्यादा लगाना पड़ा effort, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि बाकी में कितना था exactly. But AOS में we had weekly labs और lab में ही submission करना होता था. तो it was also it was not difficult to follow. Basically BTech के concepts जो हैं उनको distributed system के point of view से हमें पढ़ना था. It was not very challenging. AOS का course जो था वो. फिर ACN का था. This was my favorite subject क्योंकि जो faculty थे he taught it in such a way he'll change your point of view of computing networks completely. बहुत ही ज़्यादा practical examples. और ACN was also difficult to follow. उसके exam hard था मतलब. और उसमें हमें project था, implementation project. We had to implement multipath quick in Go. So that was
That was challenging. Okay. And the second part of that project was that we had to read a research paper and then implement it. मतलब उसमें जो algorithm है, we have to code it. तो उसका जो project component था वो difficult था, but classmates की help से मतलब हो गया. Online यहाँ पे काफी group projects मिलते हैं ताकि तुम्हारा grade एक तरफ bias ना हो जाए. मतलब basically यही होता है. हाँ, exactly. So cloud computing was सबसे sort of इतना interesting नहीं था. उसमें हमें end तक submission चला हमारा, चलता ही रहा. वो तो थोड़ा practical component involve नहीं किया था, इसलिए it was a bit dry. Okay. वो तो थोड़ा faculty to faculty भी depend करता है. तुम्हारा interest किसी subject में हो सकता है, मतलब वो depend करता है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि सेमेस्टर बहुत छोटा था और हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा था. तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सेमेस्टर में, मतलब तुम उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? I wish that BITS had more to offer, but this is online semester, so I'd not judge it just on this semester. But there was this one thing that I got to learn a lot of things. पूरा in depth नहीं, but if I would say मतलब breadth increased, in depth knowledge इस semester में unfortunately I did not feel I could, except for ACN, advanced computing networks, and even for algorithms में भी even our faculty was very good. This was his first time he was teaching. He's straight out of university, a professor, but he was very patient. So दो सब्जेक्ट्स में डिफर था, बट बाकी के दो सब्जेक्ट्स में आई डिड नॉट फील दैट ज्यादा. मतलब ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे थे, हमारा ऑनलाइन पूरा सेमेस्टर चला, इसमें तुम्हें स्टूडेंट और टीचर के बीच में मिसकम्युनिकेशन या फिर स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसकी कमी नहीं लगी? जैसे हम लोग कभी एक दूसरे से नहीं मिले है ना, बट तब भी हम लोग बात कर रहे हैं सिंपली, बस क्योंकि वर्चुअली ऐसा हो पा रहा है. तो तुमको इसमें कमी नहीं लगी? तुमको कुछ मतलब क्या बोलूँ, डिफरेंस नहीं लगा इसमें? क्योंकि नॉर्मल जो कोर्स होता है वो यूनिवर्सिटी में जाके होता है, सब लोगों के साथ बैठ के होता है. हमारा वो ऐसा कोरोना बैच है हमारा, मतलब बेसिकली तो तुमको इसमें कुछ डिफरेंस नहीं लगा क्या? तुमको ऐसा नहीं लगता था कि काश फैकल्टी से ज्यादा हम लोग क्लोज होते, अप्रोच कर पाते? एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा डिफरेंस. हुआ क्या था, हमारे सीनियर्स ने हमारे साथ एक ड्राइव शेयर किया था जहाँ पे द टीचर वाज एक्चुअली टीचिंग ऑन बोर्ड और स्टूडेंट्स थे सामने. इम्पार्टेंस था, जो रिकॉर्डिंग था वो शेयर किया था. तो आई इवन यूज्ड टू वॉच दोज इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग दीज लाइव लेक्चर्स. दे वर सो ड्राई. मिसकम्युनिकेशन भी था. बट एक चीज था कि जो लोग नॉर्मली क्लास में इंटरेक्ट नहीं करते, बोलते नहीं है, even they could drop a simple mail और वो मिल सकते थे प्रोफेसर से. मतलब चैम्बर आवर्स का वेट नहीं करना है, कंसल्टेशन आवर्स का, कि कब जाके फैकल्टी से मिलना है. But there was certainly it was missing. There was a screen in between, so I'll never say that you can compare this online semester. वो human touch missing था, है ना? Absolutely, human touch. तो तुमको and there's also this now attention span भी कम होता है ना? Exactly. मतलब तुम साइड में कोई टैब ओपन कर ही लोगे, नोटिफिकेशन आएगा, यू आर गोइंग टू ओपन इट. तो तुमको मतलब लगा कि ये 2 लाख रुपए जो ले रहे हैं तुम्हारे लिए वर्थ इट है? मतलब ऑनलाइन सेमेस्टर बिल्कुल भी नहीं. उतना नहीं है. प्रॉब्लम लैब रिसोर्सेज भी वर नॉट अवेलेबल फॉर अस. तो मतलब उतना वर्थ इट नहीं था. मतलब तुमको लगता है कि था, बट उतना नहीं था जितना इन लोगों ने लिया. स्लाइटली कम होना चाहिए था. बट आई मीन आई वुड से कि इवन द इंस्टीट्यूट is trying to manage things. थोड़ा mismanagement हो जाता है बीच में. But this is also their first time, so they're also trying to keep all this things on schedule. So they not maybe अगर कोई ऑनलाइन सेमेस्टर सेकंड अगर कोई अभी कैंपस नहीं जा रहा है, they might see a change. मतलब हमारे जो फैकल्टीज है, होता क्या था, कोई लेक्चर हो रहा है and they had to go in between कि there's this meeting scheduled there and कैंपस में ऐसा नहीं हो सकता. ऑफलाइन ऐसा इतना मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता. बट दिस वाज आल्सो देयर फर्स्ट टाइम, सो आई विल नॉट जज देम.
ये अच्छा पॉइंट है, उनका भी ये फर्स्ट टाइम था। तो हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में कैंपस में इनवाइट किया गया, क्या हम लोग को इसके लिए थोड़ा लेट इनविटेशन मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी हो सकता है? आई फील सेम प्रॉब्लम था, सबका सेम प्रॉब्लम था। एग्जाम्स कब एंड हुई? 26 को। ओके, हमारा 26 को सबमिशन एंड हुआ। Within 4 days we have to prepare for a journey. Within 4 days we have to pack everything, we have to move, and there are so many people. I know it will sound really maybe किसी को शायद यकीन ना हो, but कुछ लोग 2020 बैच के भी हैं मेरी तरह, जो कभी घर से बाहर नहीं गए हैं, and it can be difficult for them. But और उन्होंने मेल कब किया था? almost 15 days पहले. So 15 days they are expecting us to reach there by 2nd March. Exactly. I had prior appointments also with doctors and dentists, so I had to request them to increase this window for me. But हमें हमारे classmates ने क्या बोला कि stop complaining. If you start complaining and railing against this, then they might take away even this faint glimmer of hope in your life कि तुम you are going to go to campus, ये भी चला जाएगा। तो स्लाइटली मतलब बेटर विंडो होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी विंडो होनी चाहिए, डिफरेंट स्लॉट्स होने चाहिए, तो मतलब तुम्हारा कहना है कि थोड़ा सा बेटर। एग्जैक्टली। अगर विंडो भी नहीं है, इवन देन आई थिंक SWD शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस एटलीस्ट इन जनवरी नहीं तो फरवरी की स्टार्टिंग में बता देना था that we are going to call you in March. It could have helped us. आने वाले स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करोगे कि वो क्या माइंडसेट रखे हैं कि वो बिट्स पिलानी में आ रहे हैं, हैदराबाद कैंपस में आ रहे हैं स्पेसिफिकली? कोई एडवाइस, कोई पीस ऑफ एडवाइस जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई हो, तुम्हें आके ही पता चली हो? I would say कि starting से you should distribute your load. कोई 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे because it is going to depend on faculties जिसपे तुम्हें ज़्यादा करना होगा, जिसमें तुम्हें ज़्यादा efforts लगाना होगा. For example, algorithms में we had almost 20 assignments. So almost every Tuesday हमारा पूरा बैच 3 बजे सोता था I think सबमिशन पूरा करके. तो आई वुड से कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी इक्वली क्रेडिट्स हैं, तुम उसमें भी अगर उसका 10% 20% एफर्ट्स भी लगाओगे देन यू विल गेट द सेम रिटर्न्स. सो इसको बैलेंस करके चलना, मतलब एक रिलेटिव ग्रेडिंग में अच्छा ग्रेड कैसे लाना है, दैट माइंडसेट यू शुड हैव. यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग परफेक्टली, यू हैव टू डू इट बेटर देन मोस्ट पीपल, बेटर देन द रेस्ट. तो अगर ये प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, बेसिक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, और बिट्स भी प्राइवेट कॉलेज है, तो बिट्स इसमें कहाँ पे आएगा ऐसी रैंकिंग अगर मैं रखूं? ये नॉर्मल कॉलेज है. ओके, इफ अ प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया, बताना रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज जैसे कि MIT वगैरह जिनका हम एड भी टीवी पे देखते हैं, इफ दे आर 1 देन I'd rank BITS is 10 times better than that. इतना बड़ा डिफरेंस, and that's because of their faculties. जो उनके faculties हैं, you know, even if you feel that their lectures are dry, if you drop them a mail and you will find कि इतना ज़्यादा knowledge you'll not find it anywhere around you. The faculties, their qualifications, the knowledge, and secondly of course because of batchmates like you, the Divyangelo. चलो बढ़िया, तुमसे बात करके अच्छा लगा. तुम गोवा कैंपस से हो? यस, बिट्स पिलानी गोवा कैंपस. तो तुम्हारा भी CS है, यू नो? मेरा भी CS है, यस. तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और ऑप्शनल क्या चूज किया? 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, एडवांस्ड एल्गोरिथम्स, एडवांस्ड नेटवर्क्स एंड एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और इलेक्टिव में रियल टाइम सिस्टम्स. ओके, तो मतलब इनकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, मतलब किस तरीके से डिफिकल्ट है? एल्गो थोड़ा है डिफिकल्ट, बाकी 3 तो सिलेबस ओरिएंटेड ही हैं, तो डिफिकल्ट तो नहीं है. अच्छा, तो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट कर सकता है यहाँ पे? हाँ. ओके, और मतलब फैकल्टी टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, जैसे फैकल्टी टीच करती हो,
किस टाइप का है? मतलब हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम लोग को ऐसा स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन नहीं मिला है, तो तुम्हें ये ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा लगा? अभी तो 3 महीने का ही था, लेकिन कैसा लगा? एक सेमेस्टर तो बीती है। हाँ, तो हमारे आल्गो टीचर ने पहले डिस्क्लेमर दे दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि आई एम यूज्ड टू द ब्लैक बोर्ड टीचिंग, सो आई डोंट नो हाउ आई विल फेयर इन द ऑनलाइन। तो वो मतलब उन्होंने बेस्ट किया, एफर्ट तो अपनी तरफ से पूरा किया। टीचिंग ठीक थी, समझ आता था, अगर फोकस करो तो हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वही इंटरेक्शन का फर्क था। सपोज डाउट्स होते हैं, क्लास में होते हैं तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं, क्लास के बाहर होते हैं तो फिर टीचर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बाकी सब्जेक्ट्स में बढ़िया था? बाकी सब्जेक्ट्स में बढ़िया था, थोड़ा बोरिंग था लेकिन थोड़ा बोरिंग था क्योंकि इतना इंटरेक्शन नहीं रहता था, टीचर्स ज्यादा। हाँ ओके, और जो स्टूडेंट इंटरेक्शन है, ऐसे तुम और मैं पहली बात ही कर रहे हैं। हाँ, तो तुम भी अपने दोस्तों से मोस्टली फिजिकली नहीं मिले होगे, वो भी मतलब ह्यूमन टच नहीं रहा ना? हाँ, ह्यूमन टच तो डेफिनेटली मिसिंग था, बट हमारा इंटरेक्शन ऐसे हुआ कि क्लास ग्रुप ने मीट सेशंस रखे, लाइक 2-3 मीट सेशंस तो हो चुके हैं, और फर्दर प्रोजेक्ट्स जब असाइन होते थे तो अपनी ग्रुप के साथ वो ज्यादा इंटरेक्शन हुई। वो जो 2-4 क्लासमेट्स थे जिनके साथ हमने प्रोजेक्ट किया या जिनके साथ असाइनमेंट किया, तो उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन। पार्ट्स जो असाइनमेंट में होते हैं वो मतलब एक मिड सेम में हो गया, एक हो गया प्रोजेक्ट, और एक हो गया तुम्हारा एंड सेमेस्टर, तो इसमें काफी असाइनमेंट का भी पोर्शन रहता है बिट्स में, है ना? हाँ, काफी। और जो कोर्सेज कॉमन है उसमें कोर्स इंस्ट्रक्टर डिफरेंट है, तो वो अपना सिलेबस भी चेंज कर सकता है। मतलब पिलानी, हैदराबाद और गोवा के जो सेम सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एल्गोरिथम्स हो गया, तो तुम्हारा एल्गोरिथम्स और मेरा एल्गोरिथम्स डिफरेंट होगा। बिल्कुल होगा, और प्लस उन्होंने ये अकाउंट में भी लिया था कि ऑनलाइन मोड है, तो उस हिसाब से उन्होंने सिलेबस भी एडजस्ट किया, टीचिंग मेथड। अच्छा, सिलेबस एडजस्ट किया था? हाँ, ये अच्छा था, सिलेबस एडजस्ट किया था, मतलब हाँ, बढ़िया। तो प्लस थोड़ा इवैल्यूएशन भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था जो मैं फील करता हूँ, तो उन्होंने अकाउंट में रखा था कि ऑनलाइन मोड है, तो वो समझ रहे थे हमारी दिक्कत भी। तो ये जो मतलब जैसे 3 महीने का सेमेस्टर था, तुम्हें लगता है कि ये 2 लाख रुपए जो हम लोग ने दिए हैं उसका थोड़ा वर्थ इट था? कुछ तुम्हें मिला रिटर्न में इतना? 2 लाख ज्यादा लगा, कम लगा? 2 लाख डेफिनेटली ज्यादा लगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था कि रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। जैसे बुक्स, कुछ पीडीएफ्स नहीं मिल रहे थे, एक तो ज्यादा बुक्स थी, रेफरेंस बुक, तो इतना हमने 2 लाख दिया है, ऊपर से इसमें भी इन्वेस्ट करें। अगर हम कैंपस में होते तो डेफिनेटली लाइब्रेरीज होती, और हम नोट्स भी डायरेक्टली ले सकते थे लेक्चरर्स से, प्रोफेसर से। तो 2 लाख तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही था, लेकिन फिर भी ऑनलाइन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा। तो ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक में? मतलब 3 महीने का ही है अभी फिलहाल तो, लेकिन पर्सनली मेरे लिए तो नहीं है ऑनलाइन इंटरेक्शन, बट डेफिनेटली एकेडमिकली मेरा कहने का मतलब है कि अगर ग्रेड्स के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो पोटेंशियल ज्यादा ऑनलाइन में है, क्योंकि आप लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे हुए थे उन्होंने, जिसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकता है ऑनलाइन मेथड से। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, वो तो डिफरेंट बात हो गई। जैसे मैं डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं हूँ, तो मैं ऐसे मोटिवेशन नहीं ले सकता घर बैठे, तो आई डेफिनेटली नीड टू गो ऑन कैंपस। तो मेरे लिए ऑनलाइन एक्सपीरियंस नहीं था उतना बढ़िया। और हम लोग को तो अभी बुलाया गया सेकेंड सेमेस्टर में, तो तुम्हें लगता है सही टाइम पे बुलाया या फिर इसके बाद भी बुलाना चाहिए था? इसके बाद कोई अच्छी विंडो देनी चाहिए थी, 2 से 6 मार्च के बीच में ही जाना पड़ेगा, और 26 को एग्जाम खत्म हुए। हाँ, ये तो पैक्ड था, ऐसा तो हमें फेब स्टार्टिंग में भी लगा था, मतलब कोर्स के एंड 2 वीक्स जो थे काफी पैक्ड थे, असाइनमेंट सबमिशन एकदम से बहुत सारा बर्डन आ गया था। तो 3 महीने का सेमेस्टर डेफिनेटली टेक्स अ टोल,
और प्लस ब्रेक उतना नहीं मिला हमें, मतलब मुश्किल से 10 दिन का। हाँ, मुश्किल से 10 दिन का। और तुम्हारी बात भी जेन्युइन है कि एक सर्टेन विंडो की बजाय एक से ज्यादा विंडो देनी, मल्टीपल स्लॉट्स देने चाहिए। ठीक है, बढ़िया। तो अगर कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करेगा बिट्स, तो तुम उसको क्या स्पेसिफिक एडवाइस दोगे? अगर तुम 3 महीने या 4 महीने वापस जा पाते तो तुम अपने आप को क्या एडवाइस देते? तो तुम बिट्स में आने से पहले क्या माइंडसेट रखो? जो मैंने देखा कि ज्यादा तो हमें खुद करना पड़ा। हाँ, तो है। मतलब मैं ये एडवाइस दूंगा कि टाइम मैनेजमेंट सबसे टॉप पे रखे, शेड्यूल बना ले। अगर मैं अपने आप को 3 महीने पहले एडवाइस दे सकता तो यही देता कि स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करो। मतलब इतने घंटे पढ़ना है दिन में, इतने बजे उठना है, मतलब प्रॉपर टाइम टेबल। मतलब पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे आके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिट्स एचडी से या बिट्स सैट से आ गए और तुम सेट, वैसा नहीं होता। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, पर इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। हफ्ते में मे बी 10 hours फॉर द क्लासेस इज इनफ, अपार्ट फ्रॉम द क्लास। एमटेक लेवल की बात हो रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो, बढ़िया लगा तुमसे बात करके। हाँ यार, थैंक यू आने के लिए फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली सीएस और एसएस के बारे में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिव्यू मैंने इस वीडियो में दिया। इसके बाद मैं अपनी व्यूज़ बताता हूँ। हमारे 4 सब्जेक्ट थे। तो एक सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, एक सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, एक है डेटा माइनिंग, और हमारा चौथा सब्जेक्ट इलेक्टिव होता है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में मैंने चूज़ किया था एडवांस्ड एल्गोरिथम्स एंड कम्प्लेक्सिटी। तो अब मेरा जो ओवरव्यू है, तो इसके स्पेसिफिक्स में ना जाते हुए अगर मैं ओवरऑल बिग पिक्चर की बात करूं, जैसा मुझे लग रहा है कि बिट्स का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का कोर्स है ये ज़्यादा हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे है, जबकि जो सीएस का कोर्स है ये ज़्यादा कोर या फिर ज़्यादा हार्डवेयर के करीब है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये सब जो प्रोजेक्ट, जिसमें प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग भी आती है, इसमें डेटा माइनिंग है, या फिर आप कह सकते हैं इसमें डेटा साइंस भी इंक्लूडेड है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में ये जो हायर एब्स्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं वो हैं, और सीएस में वो कंपलसरी चीज़ें हैं जो कि हार्डवेयर के ज़्यादा करीब हैं। तो ये बिग पिक्चर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बिग पिक्चर है। अब बात करते हैं कि ये कितना हार्ड था। तो इसकी हार्डनेस एक्चुअली बहुत हाई नहीं है, मे बी सीएस एसएस से ज़्यादा हार्ड है अगर हम एब्सोल्युटली हार्डनेस की कंपैरिजन पर जाएं। एब्सोल्यूट हार्डनेस ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन नहीं है, ये किसी को डिफिकल्ट लग सकता है, किसी को डिफिकल्ट नहीं लग सकता है। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, पर वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में है। वो इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में आप किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं, चाहे वो ईसी हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे आईटी हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मतलब सिंपली आप सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में उसका एक स्पेशल टेस्ट है जिसको क्लियर करके आ सकते हैं। सीएस में आपके पास केवल सीएस का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है, इस वजह से डिफ़िकल्टी मेजर करना मुश्किल है। बट मुझे सिलेबस देख के और बेसिकली थोड़ा सा एक्सपीरियंस जितना मुझे अपने इलेक्टिव से मिला है, एडवांस्ड एल्गोरिथम्स जो कि एक सीएस का कोर कोर्स है, वो मेरा इलेक्टिव था। तो मुझे लगता है कि सीएस स्लाइटली ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एसएस के कंपैरिजन में, बट ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों ही स्ट्रीम्स कोई भी एवरेज स्टूडेंट कर सकता है अगर वो क्लासेस को अटेंड करे या फिर क्लासेस में अटेंटिव रहे। मुझे यहाँ का टीचिंग मेथड बहुत अच्छा नहीं लगा, स्पेशली ये ऑनलाइन सेमेस्टर में तो बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन के ज़रिए, प्रेजेंटेशन ही हमारा ओनली मीडियम बन गया। अगर आप केवल प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहे हैं तो फिर ग्रास्प करना मुश्किल होता है कॉन्सेप्ट्स को। अगर आप केवल चॉक और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या फिर वाइट बोर्ड और मार्कर से पढ़ा रहे हैं, तो भी कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो
बार बार आपको लिख के मिटाने पड़े। तो मेरे हिसाब से ये एक हाइब्रिड अप्रोच होनी चाहिए। और जहाँ तक बात रही ट्रेडिशनल ह्यूमन टच की, ह्यूमन कांटेक्ट तो नहीं था, ये सही बात है। ह्यूमन कांटेक्ट के लैक को मैंने भी फील किया है। मैं अपने किसी फ्रेंड से मिला नहीं हूँ जिनसे भी मैंने बात करी। वो सब मेरे वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। टेक्निकली मैं जानता हूँ उन्हें, बट मैं नहीं भी जानता हूँ। तो ये वही रियलिटी है जिसमें हम सब जी रहे हैं। कैंपस अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है, तो कैंपस की बात कर नहीं सकते। जितना डिस्कशन अभी तक हुआ है ये प्योरली ऑनलाइन सेमेस्टर के लिए हुआ है, जो कि 3 महीने का था। एक्चुअली होना ये था कि बिट्स HD टेस्ट मई के महीने में होता है। वो कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल शिफ्ट होते होते करीब सितंबर या अक्टूबर तक पहुंच गया था। तो जो इतना लंबा गैप हो गया है, ऑलमोस्ट 4 या 5 मंथ्स का, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए इन लोगों ने हमारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को बहुत कंप्रेस कर दिया, जबकि कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट या फिर एग्जैक्टली उतना ही था। तो कुछ सब्जेक्ट्स में कोर्स कंटेंट कम हुआ है, कुछ में कोर्स कंटेंट कम नहीं भी हुआ। तो ये इंस्ट्रक्टर टू इंस्ट्रक्टर डिफर करता है। एक अगला क्वेश्चन जो मैंने सबसे पूछा वो ये था कि क्या ये 2 लाख की फीस इस ऑनलाइन सेमेस्टर के लिए वर्थ इट थी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 2 लाख एक्चुअली ज़्यादा था। मुझे लगता है कि ऑनलाइन सेमेस्टर को देखते हुए 2 लाख ना लेके इसका 50% ले सकते थे या फिर 75% ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास कैंपस की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ना हमारे पास कैंपस का लाइब्रेरी, ना वहाँ का आउटडोर एक्टिविटीज़, कोई भी स्विमिंग पूल नहीं, ना जिम, ना वहाँ की कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हो गई। हमारे पास कैंपस की कोई फैसिलिटी नहीं है। जब हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम टोटली पे ट्यूशन फ़ीस के लिए ही कर रहे हैं, ट्यूशन फ़ीस के नाम पे, और वो भी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से पढ़ के। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है मेरी फ्रेंड ने कि ये हमारे लिए भी फर्स्ट है और ये उनके लिए भी फर्स्ट टाइम है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है यह स्लाइटली वर्थ इट नहीं था ओवरऑल, बट अभी भी ये कहना मुश्किल है। जहाँ तक बात है कैंपस पे रिटर्न की, तो हाँ, हमको बुलाया गया है कैंपस पे वापस जाने के लिए। गोवा, हैदराबाद और पिलानी कैंपस ने मिल के डिसाइड किया कि 2 से 6 मार्च के बीच में कैंपस पे वापस जाने की डेट्स आपको बांटी जाएंगी इनकेस आपको वापस जाना है। तो ये हमारी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर भी जो कि मार्च से लेकर जून तक होने वाला है वो भी टोटली ऑनलाइन है। फर्स्ट सेमेस्टर था नवंबर से लेके फरवरी तक, और सेकेंड सेमेस्टर मार्च से लेके जून तक होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर का अभी कोई आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल टाइम टेबल रिलीज़ नहीं हुआ है, बट होपफुली इसके बाद चीज़ें इम्प्रूव होंगी। और सेकेंड सेमेस्टर क्योंकि टोटली ऑनलाइन होने वाला है, तो फिर कई लोग ऐसे भी काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में हैं। मेरे हिसाब से 2 से 6 मार्च की जगह हमारे पास एक स्ट्रेटिफिकेशन होना चाहिए था, स्ट्रेटम होना चाहिए था कि ये इस वीक में इतने लोग आ सकते हैं, उसके बाद इस वीक का स्लॉट है इसमें आप आ सकते हैं, फिर इस वीक का स्लॉट है इसमें आप आ सकते हैं, या फिर मंथली बेसिस पे या फिर बाई वीकली बेसिस पे कर सकते थे। बट जो बिट्स अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया वही हमारे सामने वो टिप जिसके बारे में मैंने सबसे पूछा कि न्यू कमर्स के लिए क्या टिप होगी। तो न्यू कमर्स के लिए मेरे पास एक एडवाइस ये है कि अगर आपको लगता है कि ऐसे हाई प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट्स में आके आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट होगा, या फिर आपकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाएगी, या फिर आपका पाथ ईजी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सेकेंडली, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके आप एकदम सेट हैं, क्योंकि एक्चुअली ये लोग आपसे काफ़ी मेहनत करवाते हैं। 3 महीने तक हम लोगों को बेसिकली घिसा गया, और मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। ये इस माइंडसेट के साथ जाना होगा कि यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे उतनी ही मेहनत आपसे एक्सपेक्ट भी करी जाएगी जितनी आप उस इंस्टीट्यूट से आपको रिटर्न में आप एक्सपेक्ट करते हैं। जहाँ तक टीचिंग लेवल्स और एवरीथिंग, टीचर्स नॉलेजेबल हैं, बट अगेन ये स्क्रीन के पीछे टीचर्स हैं जो डायरेक्टली मुझे एक्सेसिबल नहीं है, तो वो फैक्टर भी आता है।
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।